जो ज्योतिष विद्या आपने हम लोगों को भी दिखाई है और आपने जो उसका पूरा सीखा है, शुरुआत में उसकी पढ़ाई की थी, तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज चाहता हूँ मैं। ज्योतिष हमारे जो ब्रह्म क्रिया है या पूरे ब्रह्मांड के नेत्र हैं। जैसे हम लोग ब्रह्मांड को देखने के लिए, संसार को देखने के नेत्रों का प्रयोग करते हैं, वैसे भविष्य को देखने के लिए और ईश्वर के परम तत्व को देखने के लिए ज्योतिष परम आवश्यक है। वेद का वाक्य है कि चंद्रमा मनुष्यो जा चक्षो सूर्यो वजायत स्रोताद वायुष प्राणश्चाम मुखाद अग्निर जाएगा। वो ब्रह्म को जानने के लिए हम जिन नेत्रों का प्रयोग करते हैं उसे ज्योतिष कहते हैं। अच्छा, नेत्र का काम है देखना और नेत्र का काम है सत्य देखना। जो आप दिखाएंगे, जो आप दिखाएंगे वो सत्य देखना। हम ज्योतिष से उस परम सत्य को जान सकते हैं। इसके दो अंग हैं मूलतः, एक फलित ज्योतिष, एक जातक ज्योतिष। फलित ज्योतिष के द्वारा हम प्रश्न प्रकरण, किसी के प्रश्नों को जान लेना, किसी के मन की बातों को जान लेना, वो क्या प्रश्न लेके आए उसके बारे में जान लेना, वो किस बाधा से ग्रसित है उसको जान लेना, ये हम फलित ज्योतिष के माध्यम से करते हैं। और जातक प्रकरणों में हम लोग कुंडली का अध्ययन करते हैं। कुंडली के माध्यम से उसके विषय में जानना। कुंडली के 12 भाव हैं जी। तन, धन, भाई, सुख, पुत्र, शत्रु, पत्नी, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय। ये 12 अंग व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं और इनके द्वारा हम व्यक्ति के भविष्य को निर्धारित करते हैं। उसका माध्यम होता है ज्योतिष जी। इसमें एक परम क्रिया तत्व है केरलीय ज्योतिष, जो आज प्राय लुप्त हो गई है। आप अनुभव कर रहे होंगे कि आजकल तमाम ऐसे विद्वान देखते होंगे कि जो पर्चे पे अपनी बातें लिख देते हैं। हाँ, ऐसे इस समय कई लोग फेमस लिख देते हैं या आपकी बातें बता देते हैं। ये मूलतः केरलीय ज्योतिष का अंग है। अच्छा। ठीक है, इसकी कई विधाएं हैं। कुछ लोग तो चेहरा समझ करके बताते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग की विधा है कि आप चावल फूल रखिए और हम उस चावल फूल की गंध से आपके भविष्य की सारी बातों को बता देंगे। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा इसी पे कि क्योंकि मैं तो इसी से परिचित हूँ, अक्षत फूल वाली जो आपने बात की, ये इतना सटीक होता कैसे है ये? क्योंकि आप ऐसे उसको स्मेल करते हैं और कुछ चीज़ें पूछते हैं और वो इतना सटीक कैसे आप बैठा सकते हैं उस चीज़ को? हमारे वेदों में आत्माएं दो बताई गई हैं। अच्छा। एक स्थूल आत्मा, एक सूक्ष्म आत्मा। स्थूल आत्मा जिससे जीवन संचालन होता है। सूक्ष्म आत्माएं जब हम रात्रि को निद्रा में होते हैं तो ये आत्माएं हमारे शरीर से बाहर निकलती हैं। ठीक है, आप आज जैसा स्वप्न देखते हो, सो आप दिल्ली पहुंच गए, आगरा पहुंच गए, बॉम्बे पहुंच गए, तो इन आत्माओं, उन्हीं सूक्ष्म आत्माओं की क्रियाएं हैं। ठीक है, उन सूक्ष्म आत्माओं द्वारा आपके भविष्य में जीवन में क्या होना है, क्या हुआ है और किस बाधा से आप ग्रसित हो, और रात्रि में एक बार पूरा दृश्य आपके सामने आता है। ठीक है, तो वो दृश्य को उन्हीं सूक्ष्म आत्माओं के द्वारा, उनका एक गंध होता है जो उस चावल पे रुक जाता है। उन चावल के सुगंध से हम अनुभव कर लेते हैं कि ये गणनाएं हैं कि ये किस बाधा से ग्रसित है, इसके भविष्य में क्या होने वाला है, किस मार्ग पे जाएगा। क्योंकि ये ज्योतिष अध्ययन का विषय है, उस अध्ययन से हम व्यक्ति को बता देते हैं। और ये कितने % तक का सही बैठती हैं सारी चीज़ें? क्या ऐसा कभी होता है कि इसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी आता है कि ये कहीं गलत हो जाए? 95%, 95% 95% ये सही रहेगी। ये बातें पूर्णतः सत्य निकलेंगी। 5% पे व्यक्ति के रहन सहन की शैली, और किस प्रकार चावल रखा, किस प्रकार प्रश्न किया, इस पे भी निर्भर है। अच्छा, ये अक्षत और फूल देख करके क्या क्या पता किया जा सकता है आदमी के बारे में? जैसे आपने बताया स्वास्थ्य को लेकर के और ये सारी चीज़ें, तो इसमें और क्या क्या पता कर सकते हैं भविष्य में? अक्षत फूल से आप भविष्य में कहाँ जाने वाले हैं। अच्छा। आप किस क्षेत्र में प्रविष्ट करेंगे, आपका जीवन का लक्ष्य क्या होगा, आपके रोग कौन से हैं, आपके कौन सी ग्रह प्रभाव भी कर रही है,
आपके बच्चे कितने होने वाले हैं, कितने बच्चे हुए हैं, पत्नी का रंग कैसा होगा, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, ये सारी चीजें भविष्य की इसके द्वारा बताई जा सकती है। अक्षत फूल के मतलब ज्योतिष इतना ज्यादा ज्योतिष के द्वारा। अच्छा, और एक ऐसे ही प्रश्न आया था क्योंकि आज कई लोग बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं क्योंकि न्यूज़ मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से, और आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, तो उस पर भी एक प्रश्न है कि आडंबर बहुत फैलाया जा रहा है कि आप ये कर दो, आप ऐसे बेलपत्र लगा दो, आप इस तरीके से शिवलिंग को छू लो, और पता नहीं क्या क्या, सबका अपना अपना। तो ये जो है क्या है, ये मतलब लोगों को बरगलाने का तरीका है या फिर इसमें कहीं कोई सच्चाई है? वो लोग कुछ भी लिख दे रहे हैं पर्चे में, अपना बता दे रहे हैं, आदमी को कुछ बोलना ही नहीं पड़ रहा है, पहले बोलते अपनी समस्या बताओ, फिर वो ऐसे दिखा देते हैं देखो हमने पहले से ही लिख के रखा। जैसे आप देख लीजिए, हर क्षेत्र के दो रूप होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र में आप प्रविष्ट करोगे तो सकारात्मक स्वरूप भी होगा, नकारात्मक स्वरूप भी होगा, और ये सारे विषय विश्वास के ऊपर आधारित है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहा है कि मंत्र जाप अरुदृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, ठीक है। अब मेरे पास प्रश्न लेके आए, मुझ में आप कितना विश्वास रखते हो, ठीक है। उसके ऊपर भी आप, जब मैं भविष्यवाणी करूंगा तो वो भी आधारित करेगा कि आपका विश्वास कितना है, उससे अनुसार फलित होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं, हर कार्य के दो पहलू होते हैं, जहां सच्चाई है वहां झूठ भी है, झूठ भी है। तो संसार एक कलयुग चल रहा है जो आजकल आडंबर प्रधान युग है, आडंबर प्रधान युग है। मीडिया के सामने प्रस्तुत हो जाना, बड़ी बड़ी बातें करना, लोगों को अपने बात से प्रभावित कर लेना, ऐसी क्रियाएं प्रभावी हैं, ठीक है। अब उनके ज्ञान क्या है, वो किस ज्ञान के माध्यम से करते हैं, ज्ञान है कि नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष बैठने के बाद अनुभव होगा। तो क्या इसके लिए कोई ऐसी सिद्धि होती है, कोई ऐसी पूजा तांत्रिक विद्या होती है? हाँ, इसके लिए तांत्रिक विद्याएं भी होती हैं, इसके लिए मनोभाव पढ़ने की एक विद्या है वो भी होती है। अच्छा, कि मन में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है इसको पढ़ लिया जाए, ठीक है। इसके लिए कुछ जगह ऐसा भी है कि लोग लगाए भी रहते हैं लोगों को व्यक्ति के बारे में जानना, तमाम क्षेत्र है इसके जिसके द्वारा किसी को पहचाना जा सकता है। तो ये है ज्योतिष विद्या, और अगर सही माध्यम से देखा जाए तो आप इतनी सारी चीजें बता सकते हैं कि आदमी का आधे से ज्यादा भविष्य तो उसमें निर्धारित। जैसे मान लीजिए कुंडली आप ले आए, आप कुंडली लेकर रख दिए सामने किसी विद्वान के, यदि वो ज्योतिष का विद्वान है तो कुंडली से केवल चक्र से, जन्म चक्र से जी वो ये बता देगा कि आप किस वर्ष में पैदा हुए, कि तिथि में पैदा हुए, दिन कौन था, समय क्या था, उस समय वहाँ कितनी स्त्रियां बैठी थी, आपके शरीर पे तिल कहाँ है, आपके शरीर पे लक्षण कहाँ है, तारीख क्या थी, ये सारी चीज़ें केवल बिना बताए चक्र से ही बताया सकता है, जो आप जन्म लगन चक्र है। तो लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए उस विषय में, जानना चाहिए। और हमेशा मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि हमेशा आप अच्छे लोगों को चुनिए जी, जो उसके ज्ञाता हों उनके पास जाइए। आप गलत लोगों के पास पहुंचोगे तो आप ज्योतिष को बदनाम करोगे। लेकिन अब जो आम जनता है, अब ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से भाग रही है। एक कोई बाबा को देख लिया, उनके 20 लाख फॉलोअर्स हैं, या फिर किसी को देख लिया उसके 1 करोड़ व्यूज चले गए, तो आदमी को लगता है ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत सिद्ध है, तो उनके पास आदमी चला जाता। तो आम जनता तो नहीं जानती है, जो आम नागरिक है उसको थोड़े ना पता है कि कौन सही है या कौन गलत है। तो ये भी तो एक समस्या की बात हो जाएगी उसके लिए। नहीं, जैसे आपको पहचानना तो है, पहचानने के लिए आप ज्योतिष की परीक्षा लीजिए। जैसे मैंने बताया आपको कि चक्र द्वारा निर्धारित हो जाता है। आप अपना चक्र रख दीजिए, रखिए चक्र अपना सामने। वो बता पाते हैं आपको नहीं पता है चक्र, तो आप आजकल, अभी आपने कहा मीडिया है, आप कंप्यूटर के माध्यम से अपना जन्म चक्र निकलवा लीजिए, चक्र सामने रखिए। क्या उसके विषय में जान रहे हैं, ये केवल लेके बैठ गए हैं? आप जानिए उनके विषय में। पहचानना तो आपकी बात है ना, पहचानोगे आप, जानोगे। और निश्चित है जो असत्य होगा वो दिखाई अधिक देखा। ऐसे आपने रामायण पढ़ा है, जाने हो रामायण? सीता जी को अपने चंगुल में फंसाने के लिए रावण को साधु का वेश बनाना पड़ा। कहानी मैंने पढ़ी है। माला पहनना पड़ा, चंदन लगाना पड़ा, बलकल में आ गया था, साधु वेश बनाना पड़ा, बलकर पहनना पड़ा, ठीक है। और तब जाके सीता जैसी पवित्र आत्मा को भी वो प्रभावी कर ले गया, ठीक।
ऐसे ही किसी के स्वरूप पे, किसी के पहनावे पे, किसी के फॉलोअर्स पे मत जाइए, उसके सिर्फ जानिए। चाणक्य ने भी कहा है, कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, उसके ऊपर आंख मूंद के विश्वास मत कीजिए, पर जानिए वो है क्या। अब आप इतने विवेकी हैं कि आप जान सकते हो, पहचानो, उसके बाद अपना प्रश्न रखो, आडंबर में मत फंसो, ये मेरा कहना है, सच्चाई में आओ। तो मतलब ये है भाई कि पहले परीक्षा आपको सबकी लेनी चाहिए, ये नहीं कि आंख बंद करके आपने किसी के ऊपर भी विश्वास कर लिया कि इनका इतना ज़्यादा बोलबाला है तो हम इनसे जा करके मिल ले हमारे, क्योंकि आज के समय में हर आदमी तो परेशान दिखता है कि हमारी ये समस्या है, हमारी वो समस्या है, ये ठीक कर दीजिए, वो ठीक कर दीजिए। तो अपनी समस्याओं को ठीक है आप देखिए, पर विश्वास ज़रूरी है। नहीं तो आप जब आडंबर में उलझ जाएंगे तो आपकी समस्याएं घटने के बजाय बढ़ जाएंगी। आप आर्थिक नुकसान सहलोगे, आप समय का नुकसान सहलोगे, आप जब नहीं ठीक होगा तो मानसिक नुकसान भी सहलोगे, और तब आप क्या कहोगे समाज में जाकर के कि ज्योतिष गलत है, ज्योतिष गलत है, विद्वान गलत है। लेकिन गलती आपकी है, आप उस बार आडंबर में फंस गए। तो मेरा कहना यही है कि आप सच्चाई की तरफ जाइए और मूल ज्योतिष को पहचानिए। जब मूल ज्योतिष को आप पहचान जाओगे तो आप ऐसा कभी नहीं बोलोगे, आपकी सारी बातें निश्चित है कि वहाँ समाधान हो जाएंगी। तो ये तो भाई ज्योतिष की बात हो गई, ज्योतिष कहाँ तक सही हो सकती है और ज्योतिष के आडंबरी कौन कौन है, और हमें ज्योतिष को किस तरीके से देखना है और अपनी जो लाइफ है उसको किस तरीके से उससे हम जोड़ सकते हैं और आगे कैसे सही कर सकते हैं।